हेलो स्टूडेंट, आस्था केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड चैप्टर से आए हुए आईआईटी जे एडवांस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। यह क्वेश्चन कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड चैप्टर के क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी से बेस्ड है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ इसका बेसिक इंट्रोडक्शंस जान लेते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं? जिनमें डोनर एटम पीएनसी होता है, मीन्स फास्फोरस, नाइट्रोजन या फिर कार्बन। तो जिस लिगेंड्स में डोनर एटम फास्फोरस हो या फिर नाइट्रोजन हो या फिर कार्बन हो, वे सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कहलाते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं उनका स्पिन लो होता है, मतलब ये लो स्पिन वाले होते हैं। ये कैसे स्पिन वाले होते हैं? तो ये लो स्पिन वाले होते हैं। इसी तरह से वीक फील्ड लिगेंड की अगर बात करें, तो वीक फील्ड लिगेंड में डोनर एटम हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आते हैं। ऑक्सीजन या फिर सल्फर, तो जिसमें डोनर एटम हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या फिर सल्फर हो, वे सभी वीक फील्ड लिगेंड कहलाते हैं। और ये जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स शो करते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं। ठीक है। और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में पहला दिया गया है Cr Cn का होल 6, और इस पर -4 का चार्ज लगा हुआ है। तो सबसे पहले इस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो माना सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट x है, Cn की संख्या 6 है, Cn का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, इक्वल टू -4। तो x - 6 इक्वल टू -4, या x इक्वल टू -4 + 6। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी +2, मीन्स सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। अब हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस कर लेते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आर्गन 4s1 3d5 होता है। और Cr+2 का ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आर्गन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और 3d से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3d4। अब इसको हम लोग इस तरह से शो करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। ये 3d4 है। जब यह स्प्लिट होता है तो दो पार्टों में स्प्लिट होता है। एक सेट को हम लोग ईजी सेट बोलते हैं और दूसरे सेट को हम लोग T2G सेट बोलते हैं। क्लियर? ईजी सेट में देखो एक एक इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल किए जाते हैं। Cn जो है वह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और हम लोग जानते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या करते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स शो करते हैं, तो इसका स्पिन जो होगा वह लो स्पिन होगा। ठीक है। ये जो 3d4 था, जिसमें हम लोग 1 1 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उसको हम लोग T2G और EG सेट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मीन्स पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करेंगे, और EG में एक इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। बट यहाँ Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वह चौथे इलेक्ट्रॉन्स को वहां पे ना जा करके यहाँ एंटर करवा दे। ठीक है ना? मीन्स ये चौथा जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो यहाँ से हट जाएगा, और चौथा इलेक्ट्रॉन्स किस में एंटर कर जाएगा? यहाँ पर एंटर कर जाएगा। क्यों यहाँ पर एंटर कर गया? क्योंकि Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वह पेयर करवा दे। और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हाइयर एनर्जी वाले सेट को ही अप्रोच करता है, T2G सेट को नहीं अप्रोच कर रहा है। ये केवल किसको अप्रोच करेगा? EG सेट को अप्रोच करेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग EC लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हो गया, T2G सेट में 4 इलेक्ट्रॉन्स और EG सेट में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हो गया। यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की बात करें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 है। तो इनका हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं। तो म्यू जो होगा n n+2, तो n की वैल्यू 2 है यहाँ पर। तो यहाँ 2 2 + 2, तो ये हो जाएगा 2 × 4, या फिर 2√2, या 2 × 1.414। ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 2.83 बोर मैग्नेटोन। ठीक है। तो म्यू की वैल्यू आ गई 2.83 बोर मैग्नेटोन। तो इसमें देखिए सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, तो इसका स्पिन जो होगा लो स्पिन होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस की बात करें, तो T2G में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, EG में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे। और यह D4 स्पीसीज है, और इसका स्पिन जो होगा 2.83 बोर मैग्नेटोन है। ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट वाले को लिस्ट सेकंड से मैच करवाते हैं। तो P जो है वह दिया गया है T2G ऑर्बिटल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यस T2G 4 इलेक्ट्रॉन्स कंटेंट है।
मीन्स फर्स्ट का पी पर भी जाएगा। क्यू वाले में देखो स्पिन 4.9 बोर मैग्नेटोन, तो नहीं ये नहीं होगा। स्पिन जो है 2.83 बोर मैग्नेटोन है, तो क्यू वाला नहीं जाएगा। आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो हाँ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ये है, तो आर भी सही होगा। मेटल आयन इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो नहीं ये नहीं होगा। मेटल्स आयंस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह +2 है, ठीक है, तो यस भी नहीं सही होगा। टी दिया गया है D4 स्पीसीज, तो यस ये D4 स्पीसीज है। तो पहला वाला जो होगा वह पी पर भी जाएगा, आर पर भी जाएगा और टी पर भी जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सेकंड ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन है RuCl6, इस पर -2 का चार्ज। तो Ru जो है सेंट्रल मेटल एटम है, Cl जो है यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। बट जो इसका स्पिन होगा वह लो स्पिन होगा, जबकि हम लोग क्या पढ़े हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स शो करता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स है। क्लोरीन की संख्या 6 है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा x-6 इक्वल टू -2, या x इक्वल टू आ जाएगा +4। तो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ गया। अब हम लोग रुदेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस करते हैं। तो रुदेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वह 44 होता है। जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस करते हैं तो यह आता है क्रिप्टॉन 5s1 और 4d7, तो Ru+4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आ जाएगा। क्रिप्टॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, तो ये आ जाएगा 4d4 आ जाएगा। तो ये रुदेनियम +4 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हो गया, ठीक है। इसको हम लोग ऑर्बिटल्स के फॉर्म में स्प्लिट कर लेते हैं। A3D4 है, पहले हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे। अब ये जब स्प्लिट होता है तो दो सेट में स्प्लिट होता है, एक होता है इजी सेट और एक होता है T2G सेट। हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, पहले 1 1 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, यहाँ फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए रुदेनियम की बात करें अगर हम लोग, तो रुदेनियम की साइज बड़ी होती है, और जिस सेंट्रल मेटल एटम्स की साइज बड़ी होती है तो वह इजिली लिगेंड्स को अप्रोच कर लेता है, और अप्रोच करता है तो पेयरिंग हो जाती है। तो पेयरिंग जो होता है वह लिगेंड्स पर भी डिपेंड करता है और साथ ही साथ सेंट्रल मेटल एटम्स पर भी डिपेंड करता है। अगर सेंट्रल मेटल एटम्स की साइज बड़ी है और लिगेंड्स अगर वीक भी है तब भी पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। जैसे इसमें Cl वीक फील्ड लिगेंड्स है, बट रुदेनियम की साइज बड़ी है। साइज बड़ी होने के कारण इजी सेट में जो इलेक्ट्रॉन रखा है वह यहाँ से हट जाएगा, और ये कहाँ पर चला आएगा, T2G सेट में चला जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस जो आएगा वह होगा T2G में 4 इलेक्ट्रॉन्स और इजी में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वह 2.83 बोर मैग्नेटोन आएगा। यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिखा है क्योंकि पिछले वाले प्रॉब्लम्स में भी देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 आए थे, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो आया था वह 2.83 बोर मैग्नेटोन आया था, तो इसका भी 2.83 बोर मैग्नेटोन ही आएगा। क्लियर। और इसका स्पिन कैसा होगा, तो यहाँ पर पेयरिंग हो रही है, तो इसका जो स्पिन आएगा वह लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ देखिए रोदेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आया, और यह D4 स्पीसीज है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस में T2G ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं। इसका स्पिन कैसा होगा, लो स्पिन होगा, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, 2.83 बोर मैग्नेटोन होगा। तो इस सेकंड वाले में देखो कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो T2G कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यस T2G कंटेन कर रहा है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो पी वाला ऑप्शन सही होगा। इसका स्पिन 4.9 बोर मैग्नेटोन है, नहीं 2.83 बोर मैग्नेटोन है, तो क्यू वाला नहीं सही होगा। आर की बात करें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो यस ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि पेयरिंग हो जा रहा है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। मेटल आयन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मेटल के पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो एस वाला भी ऑप्शन सही होगा। टी की बात करें तो D4 स्पीसीज है, तो यस D4 स्पीसीज ये है, तो टी भी सही होगा। अब थर्ड वाला जो है CrH2O का होल 6 है, यहाँ H2O का होल 6 रहेगा, इस पर +2 का चार्ज, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड CrH2O का होल 6, इस पर +2 का चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो X प्लस, ये H2O जो है न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0,
इक्वल टू इस पूरे पर +2 का चार्ज लगा हुआ है, तो x की वैल्यू आ जाएगी +2। मीन सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। अब सेंट्रल मेटल एटम्स का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस कर लेते हैं। 24 Cr, एटॉमिक नंबर Cr का 24 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस यहाँ आर्गन 4s में 1 इलेक्ट्रॉन्स और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स। Cr+2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस करेंगे तो आर्गन 4s से 1 इलेक्ट्रॉन, 3d से 1 इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, तो ये 3d4 आ जाएगा। अब इस 3d4 को हम लोग यहाँ पर शो करते हैं। 3d4 ये स्प्लिट होगा दो पार्टों में, एक आएगा इजी सेट और एक आएगा T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल होगा। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं। पहले 1 1 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। ये H2O कैसा लिगेंड्स है, इसमें डोनर एटम ऑक्सीजन होता है, तो ये वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो इसका स्पिन जो होगा वह हाई स्पिन होगा। कैसा स्पिन होगा, हाई स्पिन होगा। ठीक है, तो इसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि पेयर करवा पाए। तो यहाँ पर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, फिर इजी सेट में चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा वह इजी सेट में जाएगा। अब पेयरिंग नहीं होगा। क्यों नहीं पेयरिंग हो रहा है, H2O वीक लिगेंड है, इसलिए पेयरिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस जो आएगा वह आएगा T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स और Eg में 1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 4 हैं। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ 4, 4+2, तो ये आ जाएगा 2√6, और 2√6 की जो वैल्यू आती है वह आती है 4.89 बोर मैग्नेटोन। यहाँ पर भी बोर मैग्नेटोन रहेगा, जो कि ऑलमोस्ट किसके इक्वल है, 4.9 बोर मैग्नेटोन के इक्वल है। नियरेस्ट वैल्यू ले लेंगे तो 4.9 बोर मैग्नेटोन आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू होगी, म्यू की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वीक फील्ड लिगेंड्स है तो इसका स्पिन कैसा है, हाई होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, D4 स्पीसीज है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस में T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो आ रहा है 4.9 बोर मैग्नेटोन आ रहा है। ठीक, तो यहाँ थर्ड वाले में कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, T2G ऑर्बिटल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो नहीं, पी वाला ऑप्शन नहीं होगा। स्पिन की बात करें 4.9 बोर मैग्नेटोन है, तो यस स्पिन 4.9 बोर मैग्नेटोन है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, नहीं, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड्स है। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ H2O का होल 6 रहेगा। ठीक, क्या मेटल आयन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, नहीं, तो एस वाला भी नहीं सही होगा। D4 स्पीसीज है, तो यस D4 स्पीसीज है, तो Q और T वाला ऑप्शन सही होगा। चौथा है FeH2O का होल 6, इस पर +2 का चार्ज लगा हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फोर्थ है FeH2O का होल 6 और इस पर +2 का चार्ज लगा हुआ है। तो Fe यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम्स है, H2O जो है वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसका जो स्पिन होगा वह हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं सेंट्रल मेटल एटम का। तो X+6 H2O का 0 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू +2, तो X की जो वैल्यू आएगी वह +2 आ जाएगी। मीन्स Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस कर लेते हैं। तो Fe का देखिए एटॉमिक नंबर 26 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस करेंगे तो ये आ जाएगा आर्गन 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d6। अब हम लोग Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस करेंगे तो आर्गन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तो 4s में 0 इलेक्ट्रॉन और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर्गन 3d6। ठीक है, तो 3d6 को हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। ये 3d6 है, या दो पार्टों में स्प्लिट होता है। एक होता है इजी ऑर्बिटल सेट में और एक होता है T2G सेट में। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, 5 हो गए। अब यहाँ पर हम लोग पेयर करवाते हैं। ठीक है, ये ऑर्बिटल जो स्प्लिट हुआ है इसमें भी इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फिल करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर पेयर होगा। अब यहाँ इजी सेट के इलेक्ट्रॉन्स का पेयर इसमें नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि H2O जो है वह वीक फील्ड एलिमेंट है, इसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वह पेयर करवा दे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आएगा वह आएगा T2G में 4 इलेक्ट्रॉन्स और इजी सेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 2 और 2 4 है। ठीक है, तो इनका जो स्पिन आएगा म्यू की वैल्यू वह आएगा 4.9 बोर मैग्नेटोन।
क्यों ऐसा हमने लिख दिया? क्योंकि देखिए इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पिछले वाले क्वेश्चंस में 4 आया था, तो इसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 ही आ रहा है, तो इसका भी स्पिन सिमिलर ही होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो स्पिन आएगा वह हाई स्पिन होगा, और सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, और यह D6 स्पीसीज है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस में T2G में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा 4.9 बोर मैग्नेटोन आएगा। क्लियर? तो यहाँ फोर्थ वाला जो होगा, फोर्थ वाले में देखिए क्या T2G ऑर्बिटल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन, तो यस T2G ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर रहा था, तो P वाला भी सही होगा। इसका स्पिन 4.9 बोर मैग्नेटोन है, तो फोर्थ वाले का स्पिन 4.9 बोर मैग्नेटोन है, तो Q वाला भी ऑप्शन सही होगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आयन है, नहीं ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आयन है, क्योंकि S2O जो है वह वीक फील्ड एलिमेंट है, और वीक फील्ड एलिमेंट हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स शो करता है। ठीक है, मेटल आयन इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो या नहीं होगा, मेटल आयन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था। और टी वाला जो है क्या ये D4 स्पीसीज है? नहीं, D4 स्पीसीज नहीं है, या D6 स्पीसीज है। तो फर्स्ट वाले का PRT होगा, सेकंड वाले का PRST होगा, और थर्ड वाले का QT होगा, और फोर्थ वाले का P और Q होगा। अब हम लोग मैचिंग करवाते हैं अपने ऑप्शन से। तो पहले वाले ऑप्शंस में देखिए फर्स्ट जो है R और T पे जा रहा है, तो यस R और T पे सही है। सेकंड वाले की बात करें तो इसमें PS दिया गया है, तो देखिए सेकंड वाला P और S शो कर रहा है, तो ये भी सही है, मीन्स RT भी सही है, PS भी सही है। थर्ड वाले की तरफ देखते हैं, थर्ड वाले में देखो Q और T दिया गया है, तो थर्ड वाला ऑप्शंस भी हमारा सही है। फोर्थ वाले ऑप्शंस की तरफ बढ़े तो फोर्थ वाले में PQ दिया गया है, तो यस PQ भी सही है। तो हमारा फर्स्ट वाला जो ऑप्शंस होगा वही करेक्ट होगा। सेकंड वाले ऑप्शंस में फर्स्ट जो है वह RS पे जा रहा है, तो फर्स्ट वाले में R तो है बट यस नहीं है, तो सेकंड वाला ऑप्शंस रॉन्ग होगा। सी वाले ऑप्शंस की तरफ बढ़े, फर्स्ट वाला जो है P और R में जा रहा है, तो ठीक है। सेकंड वाला जो है R और S में जा रहा है, तो ये भी ठीक है, R भी है और S भी है। थर्ड वाले में देखो R और T, थर्ड वाले में RT नहीं है, QT है, तो ये सी वाला ऑप्शंस भी रॉन्ग हो जाएगा। डी वाले की अगर बात करें, पहला जो है Q और T पे जा रहा है, तो ये रॉन्ग होगा, Q और T पे नहीं, PRT पर जाएगा। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है, तो हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही करेक्ट होगा। आई होप आपको ये पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।